हाय, आप लोग को मैं मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। मैट्रिक्स मतलब होता है आव्यूह। जब हम किसी स्ट्रक्चर में रो एंड कॉलम को अरेंज करते हैं, रो मतलब होता है पंक्ति, कॉलम मतलब स्तंभ को अरेंज करते हैं, तो जो प्राप्त होता है वो मैट्रिक्स प्राप्त होता है। देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे मैट्रिक्स देख रहे हैं, स्टार्ट किए हैं। मैट्रिक्स मतलब होता है आव्यूह। मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? आव्यूह। तो मैट्रिक्स देखिए, अभी बताएं कोई मेरा आपका बोले, जब किसी स्ट्रक्चर, कोई एक स्ट्रक्चर मेरे पास 3 5 7 8 4 3 4 5 एंड 8 ऐसा कुछ दिया है। तो देखिए इसमें क्या है, ये आपका हो गया रो फर्स्ट, रो सेकेंड, रो थर्ड। रो मतलब क्या बताएं आपको? पंक्ति होता है। रो मतलब क्या होता है? पंक्ति। इसको C1 C2 C3। सी का मतलब होता है कॉलम। क्या होता है बेटा? कॉलम। कॉलम मतलब क्या होता है? स्तंभ। क्या हो गया? स्तंभ। ये देखिए बेटा होता है, ये आपका जो मैट्रिक्स है वो 3x3 का है। मतलब इससे 3x के मतलब m×n भी बोलते हैं। इससे होते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसे हम बोलते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेटा, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि भी बोलते हैं। इस प्रकार से मैं इसको बता सकता हूं कि आव्यूह की कोटि क्या है? 9 है। इसमें कोटि क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 9 है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका जो आपका देखिए R1 R2 R3 ये रो है, C1 C2 C3 क्या हो गए? कॉलम हो गए। अब हम लोग देखेंगे बेटा इसमें क्या देखेंगे हम लोग। अब आएंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखेंगे बेटा हम लोग क्या देख सकते हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बेटा हम लोग फर्स्ट देखेंगे, दैट इज हम लोग फर्स्ट क्या देखेंगे? यहाँ पे देखेंगे बेटा आपका रो मैट्रिक्स। क्या देखेंगे बेटा? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब होता है, क्या होता है? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है बेटा? हम ये सब देखेंगे। पंक्ति आव्यूह हम लोग क्या देखेंगे? देखिए जैसे आपका पंक्ति आव्यूह क्या होता है? ऐसे राइट कर लेते हैं 2 3, क्या लिख सकते हैं? 2 3 8 6। तो ये पंक्ति क्या है? 1। और देखो C1 C2 C3 C4, यहाँ क्या है? 4। इसका डिफिनीशन कैसे ले सकते हो बेटा? इसका डिफिनीशन ए मैट्रिक्स ले सकते हो। ए मैट्रिक्स सेट टू बी, ए मैट्रिक्स सेट टू बी ए कॉलम, सेट टू बी ए रो, सेट टू बी ए रो मैट्रिक्स, सेट टू बी ए रो मैट्रिक्स। क्या लिख सकते हो? इट हैज, क्या लिख सकते हो? इफ इट इज हैज ओनली वन रो, ओनली वन रो। देखिए ये आपका बताए थे कि आपका क्या होता है? ये रो होता है और ये क्या होता है? कॉलम होता है। हम बोले ए मैट्रिक्स सेट टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। इसमें क्या होता है? ओनली वन रो। दैट इज आपका देखिए यहाँ पे क्या यम, दैट इज रो हो गया, एंड एन क्या हो गया? कॉलम हो गया। क्या हो गया? कॉलम। रो मतलब क्या हो गया? पंक्ति हो गया, और कॉलम मतलब क्या हो गया? स्तंभ हो गया। हमने क्या बताया यहाँ पे? देखिए R1, ये R1 हो गया आपका 1 इंटू रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। तो रो क्या है आपका? 1 है, कॉलम कितने हैं? 4। तो इसका डिफिनीशन क्या है? मैट्रिक्स सेट टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, ओनली वन रो। इसी प्रकार से हम आते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे सपोज दैट है 1 2 3। तो इसमें क्या है? रो क्या है? 1 इंटू 3। कॉलम कितने हैं? रो आपके हैं 1 एंड कॉलम कितने हैं? 3। कॉलम, रो मतलब पंक्ति, कॉलम मतलब स्तंभ। अब आते हैं सेकेंड टाइप में। सेकेंड टाइप में कॉलम मैट्रिक्स है। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? हम क्या निकालेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है यहाँ पे आपका स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। बेटा ए मैट्रिक्स लिख सकते हो इसका डिफिनीशन। ए मैट्रिक्स सेट टू बी
column said to be column matrix if it has only one column, ऐसा व्यू जिसमें क्या हो, पहला क्या हो जाना चाहिए। देखिए इसमें एग्जांपल दे सकते हो 3 6 8 ऐसा दिया है कि नहीं, इसको लिख सकते हो 3 into 1। देखिए रो फर्स्ट, रो सेकेंड, रो थर्ड, R1 R2 R3, यहाँ कॉलम क्या है फर्स्ट है, तो रो आपका क्या हो गया 3, कॉलम क्या आ गया फर्स्ट, कॉलम रो आपका ये हो गया और कॉलम क्या हो गया दिस, एग्जाम्पल हो गया। तो आपका हो गया कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह, इसे स्तंभ आव्यूह। देखिए इसमें क्या है, स्तंभ में क्या है, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन, देखिए आप C1 ठीक, एंड रो में कितने आपके हैं 3 एलिमेंट है और कॉलम में क्या है 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह। अब आते हैं रिक्टेंगल मैट्रिक्स, क्या आएंगे रिक्टेंगल मैट्रिक्स। थर्ड वाला देखते हैं बेटा हम लोग, रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं आयत आव्यूह, आयत आव्यूह। आयत आव्यूह बेटा हम बताएंगे, बेटा क्या होता है आयत आव्यूह, क्या होता है, इसमें रो एंड कॉलम इक्वल नहीं होता, आपस में बराबर नहीं होते, इसमें रो एंड कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते। दिस टाइप्स ऑफ रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स दैट इज नॉट रो एंड कॉलम आर इक्वल, इसमें रो एंड कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते हैं। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या आयत आव्यूह में क्या होता है कि इसमें आपस में रो एंड कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। तो हम देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या देख सकते हैं, देखिए बेटा जैसे इस एग्जाम्पल पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 5 6 एंड 2 3 5। देखो बेटा यहाँ पे हम बोले हैं R1 है, रो फर्स्ट रो C1 C2 C3, तो ये आपका देखो रो इंटू कॉलम, तो रो क्या हो जाएगा 2 into 3। तो हमने अभी डिफिनीशन क्या बताया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, आयत आव्यूह का, ऐसा आव्यूह जिसमें रो एंड कॉलम आपस में इक्वल न हो, रो एंड कॉलम आपस में इक्वल नहीं होंगे तो आपके वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होंगे। दैट इज 2 क्रॉस 3, दैट इज एक फॉर एग्जाम्पल एक और ले सकते हो आप लोग, ऐसा ले सकते हो 8 5 4 3 2 3 8 9 3 5 6 7, ये है ना। तो देखो इसमें रो फर्स्ट सेकेंड थर्ड R1 R2 R3 C1 C2 C3 C4, तो क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे हो जाएगा बेटा देखो 3 क्रॉस 4, दैट इज ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या आयत आव्यूह के एग्जाम्पल हो गए। ये आपके इसका एग्जाम्पल हम लोग दे दिए, किसका एग्जाम्पल दे दिए, दैट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम लोग आएंगे बेटा नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से देखो, हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में वर्क करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स क्या लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स सेट टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम आर इक्वल, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वर्ग आव्यूह क्या होते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स और वर्ग आव्यूह ए सेट टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह। तो हम लोग इस पे वर्क करेंगे बेटा। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह, फोर्थ आपका हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह। देखिए बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह क्या होता है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह दैट इज जिसके रो एंड कॉलम आपस में क्या हो, इक्वल हो। जैसे देखो 3 5 6 8 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, क्या हो गया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे लिख सकते हो रो इक्वल टू कॉलम, पंक्ति इक्वल टू स्तंभ, जब पंक्ति की वैल्यू स्तंभ के इक्वल हो जाएंगे, जो पंक्ति रहेंगे वही स्तंभ हो जाएंगे, मतलब जितने पंक्ति नहीं उतने स्तंभ हो जाएंगे, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल ऐसे ले लो 3 5 8 6 3 5 2 8 9, ठीक है। दैट इज देखो
3x3 का मैट्रिक्स हो गया। इसके ऑर्डर क्या है? 3x3, ऑर्डर मतलब कोटि, दैट इज 3x3 के हो गए। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या हो जाएंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होते हैं? दिस मैट्रिक्स दैट इज रो एंड कॉलम आर इक्वल, रो एंड कॉलम आर इक्वल, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बेटा आप लोग आएंगे हम लोग नेक्स्ट आएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आएंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको क्या बोलते हैं बेटा? तत्समक, तत्समक आव्यूह, तत्समक, तत्समक, तत्सम कहते हैं तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा देखो क्या होता है, आप लोगों को बता दें। ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच एलिमेंट इट हैंड इन द डायगोनल फर्स्ट एंड रेस्ट and all the zero। फिर सुन लो बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल आर 1 and rest all is zero is called the identity matrix। फॉर एग्जाम्पल समझ में आपका जैसे 1 मतलब दैट इज अ प्रिंसिपल डायगोनल, दैट इज प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? 0 0 1 0 0 0 1। देखो बेटा ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है जिसमें ओनली 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ओनली 1 रहने चाहिए। क्या रहना चाहिए? 1। दैट इज 3x3 का मैट्रिक्स हो जाए या 2x2 का रहे तो दैट इज इसके जो आइडेंटिटी होना चाहिए क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या होता है? जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं? वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। दैट इज आपका देखो आइडेंटिटी क्या जो 1 1 1 जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 या 2x2 का देखोगे तो 1 0 0 1 0 1 दैट इज 2x2 3x3 दोनों देख लिए। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे? देखिए डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। आप क्या देखेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या देखेंगे बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स। आपका 6 हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। इसे बोलते हैं डायगोनल को बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। क्या बोलते हैं बेटा? विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स दैट इज विकर्ण आव्यूह। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स आपका ये हो जाएगा जो इसमें होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर द जीरोस। मतलब कि डायगोनल तो होंगे बस उसके जो एलिमेंट होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे m क्रॉस n के i j दैट इज b इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? जैसे b वाले एलिमेंट होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। दैट इज आपका ऐसे हैं 1 0 0 0 -2 0 एंड 0 0 6 दैट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें आइडेंटिटीज नहीं रहेंगे, बस ये डायगोनल रहेंगे। डायगोनल और ऑल वैल्यू क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। इसको ऐसे भी ले सकते हो, दैट इज डायगोनल कैसे होते हैं आप जान जाओ बेटा। आपके कोई भी वैल्यू क्या हो जाएंगे? आई वाली वैल्यू जेड की इक्वल नहीं होगी। या तो एक एग्जाम्पल ले लो ऐसे 2x2 का ले लो -1 0 0 2 दैट इज 3x3 का है डायगोनल में चाहिए। 2 क्या है? 2x2 का मैट्रिक्स। सो दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इस डायगोनल में कोई भी नंबर हो सकता है बट डायगोनल होगा। क्या होगा? आइडेंटिटी 1 1 नहीं होगा बट यहाँ पे अदर नंबर कोई भी हो सकता है क्योंकि आइडेंटिटी में ओनली 1 1 रहेगा। अब आते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। क्या आएंगे बेटा? स्केलर मैट्रिक्स। 7th वाला आ जाएगा बेटा स्केलर मैट्रिक्स। क्या आ जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। 7th वाला बेटा आ जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब विकर्ण आव्यूह, सॉरी अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। तो बेटा इसका डिफिनीशन क्या लिख सकते हो? ए डायगोनल मैट्रिक्स लिख सकते हो। ए डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix is said to be a scalar
मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, if its diagonal element are equal, diagonal element are equal, that is a स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज बी इक्वल टू ले सकते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में बी इक्वल टू स्मॉल बी आई जे, रो एंड कॉलम, एन क्रॉस एन का हो सकता है। क्या हो सकता है? एन क्रॉस एन का। तो लिख सकते हैं, देखो बी आई जे इक्वल टू 0 एंड व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू जे, आई जे की इक्वल नहीं होगा। एक कंडीशन हो सकता है बी आई जे की कोई वैल्यू हो सकते हैं के व्हेन क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू जे, दोनों कंडीशन हो जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू -1 0 0 -1। एक और ले सकते हैं, या तो हम ऐसे ले सकते हैं, देखिए क्या ले सकते हैं हम इसको, नेक्स्ट लिख सकते हैं, इसके डिफिनीशन में एक वैल्यू और लिख सकते हैं, जैसे आप लोग ऐसे लिख सकते हो 2 3 क्रॉस 3 कर ले 2 0 0 0 2 0 0 0 2 ना, आइडेंटिटी नहीं ना चाहिए, उस पर कोई वैल्यू सेम नंबर के होने चाहिए। अब देखिए एक एग्जांपल और ले सकते हो आप लोग, ऐसे 3 क्रॉस 3 का है एंड √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, हाँ 3 0 0 3 ऐसा होना चाहिए। दैट इज आपका क्या हो जाए? स्केलर मैट्रिक्स। बोला ए डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix is said to be scalar, it's क्या है? if its diagonal element are equal, that is square matrix। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जो डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। आप लोग का डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। दैट इज आप लोग का आते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जीरो मैट्रिक्स। क्या आएंगे? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बेटा देखो क्या होता है, हम लोग जीरो मैट्रिक्स पे आएंगे। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह बेटा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट और जीरो, ऐसा आव्यूह या ऐसा मैट्रिक्स ए सेट टू बी ए मैट्रिक्स दैट इज अ जीरो मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट और जीरो। क्या राइट कर सकते हैं हम लोग? ए मैट्रिक्स, एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स सेट टू बी जीरो मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट ऑल जीरो, ऑल एलिमेंट ऑफ जीरो, दैट इज अ जीरो मैट्रिक्स। दिस एलिमेंट 3 क्रॉस 3 कर लो या 2 क्रॉस 2 कर लो, ऑल एलिमेंट और जीरो, दैट इज अ जीरो मैट्रिक्स, दैट इज अ जीरो मैट्रिक्स। अभी आप लोग को मैंने क्या क्या टॉपिक बताया उसको हम रिवाइज कर सकते हैं। हम आप लोग रिवाइज क्या किया है हम लोग? फर्स्ट टॉपिक आप लोग बताए हैं हम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का डिफाइन जब हम किसी स्ट्रक्चर में रो एंड कॉलम को अरेंज करते हैं तो दैट इज अ मैट्रिक्स बनता है मेरा। एंड उसके बाद बताया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग बताया रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स है, और आप बताएं जीरो मैट्रिक्स। इसलिए आप लोग को मैंने आज इतने टॉपिक को डिफाइन किया, आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा और आगे की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज बताऊंगा। थैंक यू।